हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी। हालेलुया। शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए, उपकार के लिए पवित्र परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते, आपके नाम की हम इबादत करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते, क्योंकि तू मेरे महान खुदा यहोवा राफा स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य में महान। हालेलुया। अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर आपके नाम की हम इबादत करते, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए मेरे जिंदा खुदावन पवित्र परमेश्वर आपके नाम की हम महिमा करते। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा। हालेलुया। आपके नाम की हम इबादत करते। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे हर एक गुनाह, पाप, अपराधों को अपने कीमती बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह कर। आपके दया को, भलाई को, करुणा को हम अपने जीवन में पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते। तो महान परमेश्वर यहोवा राफा स्तुति के योग्य, सामर्थ्य महान हम आपका धन्यवाद करते। हम इन स्थान में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते। आपकी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, आपके उपकारों के लिए कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, एक और दिन को दिखाया। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह का सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 48 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। हम परमेश्वर में कैसे सिद्ध बन सकते हैं? जिस रीति से हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हम उसी रीति से कैसे सिद्ध बनने की कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदावन का एक वचन बताता है। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय के 1 आयत में हम अब्राहम के विषय में देखते हैं। इसमें लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही
बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में कहना चाहता है, बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में निरंतर बने रहना है। जिस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम को आदेश दिया, उनसे वाचाओं को बांधता है, तो परमेश्वर अब्राहम को आदेश देता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन की उपस्थिति में बने रहते हैं, उसकी उपस्थिति, उनकी योजनाओं में हम खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर हमें अत्यंत आशीष को देता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलते हैं, तब हम परमेश्वर की हर एक बातों में सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। जिस रीति से परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। जब हम परमेश्वर खुदावन से प्रेम करते हैं, तभी हम उनकी हर एक आज्ञाओं को, हर एक विधियों का पालन को करते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होगी। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम आशीषित होंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर खुदावन में बने रहते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्ची दाखलता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्ची दाखलता है, हमारा परमेश्वर किसान है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, हालेलुया, तब हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में जब बने रहते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उस परमेश्वर से प्रेम को करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी विश्वास को, हमारे स्वभाव को दर्शाता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उस खुदावन से प्रेम को लगन से, मन से करते हैं। हालेलुया। जब हम ऐसे कार्य को करते हैं, तब हम परमेश्वर की हर एक बातों में सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और मुझे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर एक धनी युवक और अनंत जीवन की बातों के विषय में बताता है। जिस रीति से एक धनी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट आता है और परमेश्वर से कहते कि मैं कौन से भले कार्य को करूं जिससे अनंत जीवन को पा सकूं। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर यीशु मसीह उससे कहता है, यदि तू अनंत जीवन के राज्य में जाना चाहते तो आज्ञाओं को माना कर। धनी
युवक परमेश्वर को कहता है कि मैं तो सारी आज्ञाओं को, मैं तो हर एक बातों को मानता हूँ। तब परमेश्वर ने उसे मन को, उसके स्वभाव को, उसके जीवन को जांचने के लिए परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया और ऐसी चीज़ों से लिया जिसमें उसका मन अत्यधिक लगा हुआ रहता है। उसका मन धन में अत्यधिक लगा हुआ रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसे उनकी सारी संपत्ति, हालेलुया, जो उनका मन भौतिक चीज़ों पर थी, ऐसी चीज़ों को परमेश्वर ने उन्हें कहा बेचकर कंगालों को दे दे। तब वह जवान धनी युवक मन में उदास होकर चला गया। परमेश्वर ने उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए ऐसी बातों को किया। और हम इस स्थान में देखते हैं, इस आयत में, इस घटनाओं में देखते हैं कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। हालेलुया। जब वह परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना तो वह परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में किस रीति से करेगा और परमेश्वर में कैसे सिद्ध होगा। जब वह धनी युवक परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करता, मानता, तब वह परमेश्वर से प्रेम करता है, सच्ची प्रेम, हालेलुया, और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्य को करता, तो वह परमेश्वर में सिद्धता की ओर बढ़ते हुए चला जाता। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर में सिद्ध होने के लिए परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को, हर एक बातों को स्वीकार करना है और परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। जिस रीति से परमेश्वर ने धनी युवक को अपने पीछे चलने के लिए कहा, यीशु के पीछे चलने का अर्थ है कि हमें इस जगत में, संसार में हर एक चीज़ों के लिए, हर एक कार्य के लिए मरना है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तभी हम सिद्ध होते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम अब परमेश्वर की देह हैं, अब हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। केवल हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। केवल हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए जीवित रहना है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहना है। हालेलुया। हमें अब, हालेलुया, संसार की भौतिक चीज़ों के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार के कार्यों के लिए, संसार की बातों के लिए हमें अपने आप में मरना है। तभी हम उस परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं और हम परमेश्वर में सिद्ध बन सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के एक और वचन कहते हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, तो अपने परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर में किस रीति से सिद्ध में बने रहना है। जब हम अपने जीवन में पाप से, अपराधों से, गुनाह से सावधान रहने की कोशिश करेंगे, तब हम परमेश्वर में सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। जिस रीति से धनी युवक अपने मन, विचार, हृदय को संसार की भौतिक चीज़ों पर लगाता है, जिसकी वजह से वह परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर की बातों को मानता नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में चल नहीं सकता जब उसकी आज्ञाओं को मानेगा नहीं।
जब हम परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार करेंगे तब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे, और जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे तब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब हमारे अंदर बुराइयाँ, गलत स्वभाव उत्पन्न नहीं होगी, और हम हर एक बुराइयों से, पापों से, अपराधों से, गुनाहों से बचे रहेंगे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो हम हर एक गलत स्वभाव से, गलत बातों से दूर रहेंगे, और हम परमेश्वर में सिद्धता की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर में सिद्ध होने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, और परमेश्वर की हर एक आज्ञा को स्वीकार करना है, और हमें हर एक पापों से, अपराधों से, गुनाहों से दूर रहना है। तब हम परमेश्वर खुदावन में सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया, आपकी स्तुति। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, स्वर्ग में विराजमान मेरे जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति तारीफ करो ना भलाई के लिए जीवित परमेश्वर खुदावन आपके नाम की महिमा करते। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, अद्भुत अनुग्रह करने वाले, अद्भुत युक्ति करने वाले और मेरे जिंदा पवित्र परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। अल्फा ओमेगा आपके नाम की मैं तारीफ करता हूँ। तो महान परमेश्वर है, जिस रीति से परमेश्वर आपने नूह के जीवन में अपरंपार की आशीष को बरसाया, नूह के द्वारा उनके परिवार घराने को बचाया, उस रीति से परमेश्वर हमारे घराने, परिवार, हमारे लोगों को, हमारे नगर को, हमारे शहर को परमेश्वर आप बचाइए। पिता परमेश्वर, जिस रीति से नूह के द्वारा आपने एक अद्भुत महिमा को लिया, वैसे ही हर एक भाई बहनों के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत महिमा की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा, हम दुआ करते जिस रीति से आपने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम आपकी आवाज़ को सुनकर परमेश्वर अपने घर, नगर, शहर, परिवार को छोड़कर आपकी महिमा को करने के लिए खुदावन आ गया, वैसे ही हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य कीजिए। हर एक लोग आपकी महिमा के लिए आगे आने पाए। पवित्र आत्मा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं विफल करता हूँ। तमाम अंधकार की सारी शक्तियों को, पूर्वजों के सारे बंधन को, श्रापों को यीशु के नाम में तोड़ता हूँ। आपके जिंदा और पवित्र लहू को हर एक भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में, हर एक चीज़ों में यीशु के नाम से लगाता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की मैं घोषणा करता हूँ। पवित्र आत्मा, आप हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए। पिता परमेश्वर, जिस रीति से आपने सुलेमान को ज्ञान, बुद्धि, समझ की बातें को दिया, और आपने सुलेमान को खुदावन एक अद्भुत धन संपत्ति की भी आशीष दिया, हम धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी। का परमेश्वर, हर एक भाई बहन अपने जीवन में केवल आपके नाम के महिमा की खोज में लग जाए। पवित्र आत्मा, हर एक लोगों के जीवन में एक अद्भुत सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। आपके स्वर्ग से अपरंपार की हम आशीष की घोषणा करते। हर एक लोग आपकी उपस्थिति में, आपकी आज्ञाओं में परमेश्वर यीशु के नाम में खड़ाई के साथ, सच्चाइयों के साथ बने रहे। पिता परमेश्वर, दुआ करते पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन अपने जीवन में अपराधों से, पापों से बचे रहे।
पवित्र आत्मा खुदावन दया कर हर एक लोगों के जीवन में आपकी अगुवाई को मांगते, जीवन के हर एक पल में हर एक वक्त में आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में एक सफलता की घोषणा करते, उत्तम आशीष की घोषणा करते, आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को यीशु के नाम में लगाते। तमाम खतरों, तमाम मुसीबतों से आपने हर एक भाई बहनों को बचाया, हम धन्यवाद करते। हर एक विपत्ति बाधाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम दूर करते। पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा तू सामर्थ्य महान है। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए, सुंदर सी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।